हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एक और लेक्चर लेकर मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर पीवाईक्यूज क्वांटम मैकेनिक्स के। होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत यूजफुल होने वाले हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको, तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है इन क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो भाई, एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। आई होप सब लोगों को ये पता होगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन एनर्जी की वो मिनिमम वैल्यू है, एनर्जी की वो मिनिमम वैल्यू है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। तो ये एनर्जी की वैल्यू है, तो ये लिखा होता है एच न्यू नॉट। अब ये न्यू नॉट जो है ये होता है फ्रिक्वेंसी, ये न्यू नॉट जो है ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, और ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है। मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और सिमिलरली हमें पता है कि इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा। अब यहाँ पर ये जो लैम्बडा है ये बनता है लैम्बडा नॉट। अब फ्रिक्वेंसी मिनिमम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लैम्बडा है ये हो जाएगा मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि अगर आप जो भी फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो उसकी वेवलेंथ इससे कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे ज़्यादा हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या हो गई कि लैम्बडा की जो वैल्यू है, यानी कि इंसिडेंट वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो लैम्बडा मैक्स से कम होनी चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर। और सिमिलरली इसका जो उल्टा है वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के केस में। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है। तो हमें यही पूछा गया है कि यहाँ पर कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये कौन सा आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 320 न्यूटन, न्यूटन नहीं, नैनोमीटर। ठीक है, 320 नैनोमीटर। तो ये किसकी वैल्यू है, लैम्बडा की। तो ये है 320 nm। फॉल्स ऑन द फोटो कैथोड विद वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालनी है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां मैं लिख रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है कि E इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैंने लिख दिया फाई से। फाई क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया भी था। अब E की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्बडा। वर्क फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 2.1 है, और फाई की वैल्यू आपको निकालनी है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता चुका हूं कि अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में हो तो कैसे करते हैं और नैनोमीटर में है तो कैसे करते हैं। तो एच सी अपॉन लैम्बडा को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1240, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 320। ये कितना हो गया, 320, और ये 2.1 प्लस 5। अब इससे सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, किलो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3.8, और यहां पर ये वैल्यू आ गई 2.1 प्लस 5। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 5 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3.8 माइनस 2.1। 3.8 माइनस 2.1, आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1.8। 1.8 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। कॉम्पटन स्कैटरिंग देयर इज ना। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन होता है। किसका होता है, फोटोन का। किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना। इनइलास्टिक कॉलिजन होता है। इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा पर ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। तो यहां पर इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कॉलिजन ऑफ फोटोन विद फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हैज टू बी। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलेटिविस्टिक होता है, वहां पर रिलेटिविटी थ्योरी लग जाती है, तो रिलेटिविस्टिक होता है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन सा होता है, रिलेटिविस्टिक होता है।
इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक जो होता है वो नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन भी आ गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो ये नंबर पक जाएंगे तुम्हारे, अदरवाइज आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे या छोड़ोगे। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है उसमें बोला गया है कॉम्पटन शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड विद एक्सरे और गामा रेज बट नॉट विद विजिबल लाइट्स, दिस इज बिकॉज। होता क्या है कि जब मैं बात करता हूं एक्सरे और गामा रेज की, है ना, तो फॉर एक्सरेज और गामा रेज, एक्सरेज और गामा रेज, लैम्बडा की जो वैल्यू है वो होती है अराउंड 1 अप्रोक्सीमेटली, लगभग, लमसम बराबर कर देता हूं मैं इसको, लमसम 1 आर्मस्ट्रॉन्ग और लेस देन दिस, और लेस देन, या तो इतनी होती है या इससे कम होती है। तो इसका जो हम परसेंटेज निकालते हैं चेंज, वो लगभग आता है कितना, 5% के आसपास आता है ना। जो चेंज आता है वो 5% के आसपास आता है, जो कि विजिबल होता है। फिर अगर हम बात करें विजिबल लाइट की, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, विजिबल लाइट के लिए अगर मैं बात करूं, तो विजिबल लाइट के लिए जो वेवलेंथ होती है उसकी, वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए जब चेंज निकालोगे डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा करके, तो ये आता है 0.001%, विच इज़ वेरी लो, विच इज़ वेरी लो। और वेरी लो है तो इसका मतलब ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हमें जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो दिखाई देता है किसके लिए, एक्सरे के लिए और गामा रे के लिए, जबकि विजिबल के लिए हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें जो चेंज आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ शिफ्ट इज हायर फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट इज ऑब्जर्व विद एक्सरे और गामा रे बट नॉट विद विजिबल लाइट, दिस इज बिकॉज। तो दिस इज बिकॉज फ्रैक्शनल वेवलेंथ शिफ्ट इज टू स्मॉल टू डिटेक्ट फॉर विजिबल लाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कॉम्पटन स्कैटरिंग विद टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन लीड्स टू। अब अभी हम जो कॉम्पटन स्कैटरिंग कर रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस फाई। ये जो लैम्बडा सी है ये वैल्यू होती है एच अपॉन एम नॉट सी। ये जो एम नॉट है ये होता है मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और कौन सा मास होता है, ये रेस्ट मास होता है, ठीक है। अब ये जो मास है बहुत कम होता है तो डेल्टा लैम्बडा जो है उसकी वैल्यू हाई आती है। सिंस एम ई इज स्मॉल, तो डेल्टा लैम्बडा, यहां से डेल्टा लैम्बडा आएगा ना, तो डेल्टा लैम्बडा की जो वैल्यू है वो हाई जाती है। अब अगर बात चल रही है बाउंड इलेक्ट्रॉन की, तो फॉर बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, एम जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाता है, एम ई हो जाता है। मास जो है वो ज़्यादा हो जाता है। मास ज़्यादा हो गया तो उसके लिए जो कॉम्पटन वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, लगभग जीरो को अप्रोच करती है। लगभग जीरो को अप्रोच करती है तो डेल्टा लैम्बडा जो है वो लगभग किसको अप्रोच कर जाता है, जीरो को अप्रोच कर जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो जब हम बाउंड इलेक्ट्रॉन से, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन से जब कॉम्पटन स्कैटरिंग करेंगे तो जो वेवलेंथ शिफ्ट है प्रैक्टिकली नो वेवलेंथ शिफ्ट एट ऑल। तो वहां पर हमें कोई भी वेवलेंथ शिफ्ट नहीं दिखाई देगा क्योंकि मास वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द वेवलेंथ शिफ्ट इन कॉम्पटन स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन। अब कॉम्पटन स्कैटरिंग का जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा, डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस फाई। अब ये जो फाई है, फाई होता है स्कैटरिंग एंगल, फाई क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल। और सारी की सारी कहानी इस स्कैटरिंग एंगल के ऊपर ही चल रही है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इनसे कोई लेना देना नहीं है। सारा का सारा मामला जो है वो कहाँ पे टिका हुआ है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर। तो हमारे पास इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन। इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करते जाओ, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज होती जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग इज इक्वल to the Compton wavelength of the electron when change in the wavelength of scattered light in Compton scattering is equal to the change in wavelength, यानी कि डेल्टा लैम्बडा सी के बराबर कब होगा ये पूछा गया है। तो हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस फाई, ये है। अब गिवन क्या है, गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, डेल्टा लैम्बडा और लैम्बडा सी ये दोनों इक्वल हैं, डेल्टा लैम्बडा
और लेमडा सी ये इक्वल है तो यहाँ से ये 1 हो गया, 1 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस फाई। अब ये एक से एक मर गया, ये मर गया तो यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू आ गई 0। अब कॉस फाई 0 कब होगा, जब फाई कितना हो जाए, π/2 हो जाए। तो एंगल जो हो गया वो कितना हो गया, जो स्कैटरिंग एंगल हो गया वो कितना हो गया, वो π/2 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, डिफ्लेक्शन एंगल π/2। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ गया, π/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट इन द केस ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस फाई। अब देखो एक चीज याद रखना है, ये लैम्बडा सी जो है ये होता है h/m0c, जो मैंने अभी बताया भी था। इसकी वैल्यू याद रखना, इलेक्ट्रॉन के लिए ये 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। याद रखना, ये याद रखोगे तो काम अच्छा चलेगा तुम्हारा। और लैम्बडा पी यानी कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो m0c, ये मास किसका हो गया, ये प्रोटॉन का हो गया। तो प्रोटॉन के लिए जब यहाँ मास की वैल्यू रख के आंसर निकालोगे तो ये आता है 1.3 फर्मी, ये भी याद रखना। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। मैक्सिमम कब हो, जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो यदि मैं फाई की वैल्यू को 180 डिग्री रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ, 180। देखो यहाँ क्या होगा, तो डेल्टा लैम्बडा सी की वैल्यू कितनी, 0.02, तो 0.0242 कॉस 180 डिग्री क्या वैल्यू देगा, -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये डबल हो गया, जस्ट ये डबल हो गया तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ 0 लग गया। तो 0.048 आर्मस्ट्रॉन्ग, मैं सही से लिख देता हूँ, ये तो यूँ कहोगे कि क्या लिखा है आपने, 0.048 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, बी आ गया, बी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो आ गया इसका वो कौन सा आ गया, बी आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द रेंज ऑफ फोटोन स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल की तो रेंज क्या होती है, स्कैटरिंग एंगल जो फाई की वैल्यू है वो पूछी है। तो डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस फाई। तो फाई की वैल्यू अगर आप रखते हो 0 डिग्री तो उस पर तो ये वैल्यू क्या देगा, डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी। और अगर आप फाई की वैल्यू रखते हो 180 डिग्री तो उस पर ये क्या वैल्यू देगा, डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू 2 लैम्बडा सी। यानी कि फाई की जो रेंज है वो तो कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से और 180 डिग्री तक। अब हमें निकालना है कौन सा एंगल, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। फोटोन स्कैटरिंग एंगल और इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एंगल। इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग एंगल निकालना है तो उसको हम कैसे निकालें, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको याद भी रख लेना, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट φ/2 अपॉन 1 प्लस h न्यू नॉट अपॉन m नॉट c स्क्वायर। ये रिलेशन होता है किसमें, थीटा में। थीटा जो इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग एंगल होता है और फाई जो फोटोन का स्कैटरिंग एंगल होता है। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो, 180 डिग्री डालोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो रेंज निकल के आएगी थीटा की वो आएगी 0 to 90 डिग्री। कितनी आएगी, 0 to 90 डिग्री। तो थीटा की रेंज हो गई 0 to 90 डिग्री और जो फाई है उसकी रेंज हो गई कितनी, 0 to 180 डिग्री। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। राइट, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द वेवलेंथ शिफ्ट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, अब ये कराने वाला क्वेश्चन तो है नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कहाँ पर होगा, जब ये 180 डिग्री पर होगा, है ना। अब ये मत पूछना कि ये कैसा आया, अभी अभी जस्ट बताया है। अगर इसके बाद भी पूछते हो तो इसका मतलब तरीके से देख नहीं रहे हो चीजों को। कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बताया मैंने, अभी कहा था रट लेना, 0.0243। फिर इलेक्ट्रॉन का 1.32 फर्मी, अभी बताया मैंने जस्ट, है ना, अभी जस्ट बताया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक्स रेज विद वेवलेंथ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन ब्लॉक। द स्कैटर्ड रेडिएशन इज व्यूड एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड टू द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इंपार्टेड टू द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले यहां से क्या करेंगे, हमें वेवलेंथ दिया हुआ है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का और स्कैटर्ड एंगल है 90 डिग्री का। तो यहां से डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू हो गया लैम्बडा सी। लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी, और यहां से लैम्बडा प्राइम की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा प्लस लैम्बडा सी, यही हो जाएगा, है ना, लैम्बडा प्लस लैम्बडा सी। ये
स्कैटर्ड जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ आ जाएगी हमारे पास लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू लैम्डा प्लस लैम्डा सी। अब जो वेवलेंथ है लैम्डा वो हमें दे रखी है 1, वो कितनी दे रखी है 1, तो यहां से लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस लैम्डा सी, और लैम्डा सी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 0.0242 होती है, तो यहां से 1.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास लैम्डा प्राइम की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया मैंने टीई से, तो ई माइनस ई बार, ई माइनस ई बार, ई मतलब जो पहले वाली और बार मतलब बाद वाली, मतलब कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद, वो डिफरेंस निकाल रहा हूं तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो एच सी अपॉन लैम्डा हम लिख सकते हैं ना, तो यहां से बन गया एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा प्राइम, जिसको मैंने लिख लिया एच सी अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम, और ये बनेगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, जिसको आप डेल्टा लैम्डा भी लिख सकते हो। तो टीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से एच सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा प्राइम। अब आपके पास लैम्डा प्राइम भी है और लैम्डा भी है, एच और सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी होती है, यहां पर जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 294 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं ये समझता हूं कि इतनी कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा फोटोन्स आर स्कैटर्ड एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। किस एंगल पर स्कैटर हो रहे हैं, 180 डिग्री पर स्कैटर्ड हो रहे हैं बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, व्हाट इज द शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। देखिए साहब करना क्या है, यहां पर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा फोटोन के लिए दिया है, स्कैटरिंग एंगल दिया है, पाई की वैल्यू दी है 180 डिग्री। अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज द शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई, फाई की वैल्यू 180 डिग्री तो यानी कि 2 हो जाना है, तो लैम्डा डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू हो गया 2 लैम्डा, कितना हो गया 2 लैम्डा, और शिफ्ट पूछा है यानी कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पूछी, तो 2 इंटू 0.0242 कर दो, आंसर आ जाएगा 0.486, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला बी, है ना। ये तो रिपीटेड इसका क्वेश्चन है, इसके पहले भी किया ही है जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ गामा रे फोटोन सफर्स अ कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट सच दैट द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन एंड द एंगल ऑफ एमिशन ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन आर बोथ 50 डिग्री, यानी कि थीटा और फाई जो है दोनों की वैल्यू कितनी है, थीटा और फाई दोनों की वैल्यू 50 डिग्री दे रखी है, थीटा की भी और फाई की भी। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। सबसे पहले वो रिलेशन जो अभी हमने लिखा था वो याद करो, तो वो रिलेशन में लिखा था मैंने क्या लिखा था, कहाँ गया वो, देखने दो एक बार, कहाँ चला गया, ये रहा, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट फाई बाई 2 1 प्लस एच न्यू नॉट अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन मैं लिख रहा हूं, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट फाई बाई 2 1 प्लस एच न्यू नॉट अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है एम नॉट सी स्क्वायर जो लिखा है, इसमें ये जो मैंने क्वांटिटी लिखी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं अल्फा, है ना, ऐसे नाम दे दिया जाता है अल्फा। अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल नहीं है, ये अल्फा है, अल्फा, इसको कांस्टेंट बना के अल्फा लिख दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद ना रखना पड़े या हमारे काम को अच्छा दिखाने के लिए। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, tan थीटा की वैल्यू हो गई है कॉट फाई बाई 2 अपॉन ये हो गया 1 प्लस अल्फा। ठीक है, क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू कॉट फाई बाई 2 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई दिया क्या है। अब थीटा और फाई जो है दोनों 50 डिग्री दे रखे हैं, तो यहां वैल्यू डाल दी tan 50 डिग्री, और यहां पर ये हो गया कॉट 25 डिग्री हो गया, और 1 प्लस अल्फा। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से 1 प्लस अल्फा की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.8। यहां से इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आएगी 1.8। अच्छा, तो 1 प्लस अल्फा तुम्हारे पास जब 1.8 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8, और अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बराबर है एच न्यू नॉट अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 0.8 है। अच्छा, एच न्यू आपको एनर्जी तो निकालनी है, एच न्यू किसका एक्सप्रेशन होता है एनर्जी का, और 0.8 इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। अब एम नॉट सी स्क्वायर जो है वो रेस्ट मास एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 0.5 कितनी होती है 0.51 होती है।
तो यहाँ पर अगर मैं इस 0.8 को मल्टीप्लाई करा दूँ 0.51 से तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 8 वन जा 8 और ये आ गया 40। तो कितना हो गया, ये हो गया 0.048 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ मैंने अल्फा की वैल्यू रखी बस, और कुछ नहीं करा। तो इस तरह से ये करना है। तो आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।